सर्वप्रथम मैं गणपति जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दूसरा, मैं श्री गुरु जी के और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीसरा, मैं हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चौथा, जो मोबाइल के माध्यम से मेरे वचनों को, मेरे कथा को जो गुरु भाई गुरु बहन सुन रहे हैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो आज मैं आई हूँ कुछ क्वेश्चन और आंसर लेकर के, जो कि मैं शिव चर्चा का जो ब्लॉग डालती हूँ उसमें, या फिर लाइव ब्लॉग में मुझसे कई लोग पूछते हैं। तो यही एक क्वेश्चन पूछा है, एक या दो तीन जनों ने क्वेश्चन पूछा है, तो उसका आंसर मैं आपको देने जा रही हूँ। तो रेणु शर्मा प्रतापगढ़ से उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है शिव चर्चा को लेकर के। हमारे गांव के मंदिर में भी शिव चर्चा होती है, लेकिन मुझे थोड़ा संकोच होता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि भगवान की पूजा करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आप जाइए, भक्ति भाव, बालक का हृदय लेके जाइए शिव गुरु के चरणों में और उनकी कथा में, उनकी चर्चा में शामिल होइए। तो आपके गांव या मंदिर या आस पड़ोस में कहीं भी शिव चर्चा होता है तो वहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। दूसरा सवाल पूछा है बिहार के मंझोली से प्रिया जी ने। वो कहती हैं कि जो शिव चर्चा करने जाते हैं तो क्या उनको मांस मदिरा छोड़ना पड़ता है? ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है कि किसी का संहार करके, किसी की मृत्यु करके खाना अच्छा है या नहीं, आपके मन के ऊपर वो करता है। लेकिन गुरु भक्ति में लगने के बाद धीरे धीरे ही गुरु भगवान जो है, मैं गुरु जी आगे रास्ता दिखाते हैं। तो इसमें नॉनवेज छोड़ने की ऐसी कोई बात नहीं है। आप शिव चर्चा में जाती हैं उस दिन मत खाइए, और जैसे मंगलवार, शनिवार और वीरवार, ये 3 दिन मत खाइए। लेकिन इससे शिव चर्चा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिव गुरु ये नहीं कहते कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। अगर आपकी इच्छा करती है तो खाइए, इच्छा नहीं करती है तो मत खाइए, लेकिन चर्चा में ज़रूर जाते रहिए, लगातार बने रहिए, शिव गुरु इस चीज़ के साथ जुड़े रहिए। और जो तीसरा क्वेश्चन पूछा है वो दिल्ली की एक विक्रम भाई ने पूछा है कि विक्रम भाई कहते हैं कि मैं एक ऑफिस में जॉब करता हूँ, हमारे वहाँ पे शिव चर्चा होती है लेकिन मैं जा नहीं पाता। लेकिन मैं शिव गुरु जी से बहुत ही, उनकी भक्ति बहुत ज़्यादा करता हूँ, उनसे बहुत प्रेम बना हुआ है मेरा। तो मैं किस प्रकार उनसे जुड़ा रह सकता हूँ? तो उसमें कोई बात नहीं विक्रम भैया जी। आप सुबह उठा कीजिए, स्नान ध्यान करके शिव गुरु जी की तस्वीर के आगे जाके नमः शिवाय का जाप करिए, उनसे दया मांगिए और कहिए शिव गुरु जी, मैं किसी कारणवश आजकल के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मैं आपकी चर्चा में नहीं आ सकता। तो इसलिए मैं आपका जो भी है, मैं अपने सच्चे मन से आपका नाम का स्मरण कर रहा हूँ। तो कृपा कर मुझ पर दया बरसाइए और मुझे जीवन में आगे बढ़ाइए। तो विक्रम जी, आप ऐसे करके अपनी चर्चा नहीं भी करिए। अगर सुबह उठते हैं तो एक शिव चर्चा का भजन लगा दीजिए। नाम जप करने के बाद जब तक आप तैयार होते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, तब तक शिव गुरु जी का भजन सुन सकते हैं। उससे बड़ी चर्चा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पांचवा सवाल पूछा है, चौथा सवाल पूछा है विक्रम नगर से कमलेश जी ने, कमलेश जी इन्होंने पूछा है कि क्या मेरे पति शिव चर्चा में जाने के लिए मना करते हैं, तो क्या मैं किस प्रकार शिव चर्चा में जाऊं? तो इसका ये सवाल का जवाब ये हुआ कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो भक्ति भाव करना चाहती हैं, लेकिन उनके पति को ये सब पसंद नहीं होता। तो आप घर में भी रह के उनकी पूजा पाठ कर सकती हैं। शिव गुरु से बने रहिए, शिव गुरु जी के साथ। उनकी जैसे आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल में हर चीज़ देखने को मिलती है, हर चीज़ सुनने को मिलती है। तो आप मोबाइल के ज़रिए से घर में चर्चा सुनिए, उनकी दया मांगिए और उनके नाम को जाप करिए। और धीरे धीरे शिव गुरु जी सब पूरा परिवार ही बदल देते हैं। जो भी स्त्री या पुरुष घर का एक मानव या एक महिला या एक पुरुष शिव गुरु जी की शरण में आ गया, तो उसका सालों साल, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी सभी लोग शिव चर्चा के भक्त बन जाते हैं। इसीलिए पहले आप शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे आपके हस्बैंड को भी उसमें आना लगेगा कि हाँ चलो मेरी पत्नी कर रही है तो मैं भी करूँ। तो ये थे आज के क्वेश्चन और आंसर। अगर आपको शिव चर्चा संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो या पूछनी हो, प्लीज़ मेरे चैनल पे आप पूछ सकते हैं। और
मैं लाइव बहुत कम आती हूँ, वीडियो ज़्यादा बनाती हूँ। तो आज कोई कथा नहीं थी, आज सिर्फ हमने शिव चर्चा के बारे में बातें की थी। अगर कोई भी गुरु बहन है या कोई भी गुरु भाई है शिव चर्चा से जुड़ना चाहते हैं, इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है। भगवान में ध्यान लगाना, भगवान का स्मरण करना दुनिया में सबसे बड़ा काम है। आप अगर सुबह भगवान नहा धो के भगवान में ध्यान लगाइएगा, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और शिव गुरु जी तो दया के सागर है, वो तो दुखियों का दुख हरने वाले हैं और प्रसन्न होने पर वंचित वरदान देने वाले हैं। तो इसीलिए आप सबसे विनती है, शिव गुरु जी को अपना गुरु बनाइए और यही शिव जी की जो चर्चा है वो पूरे देश में, पूरे जगत में फैलाइए। बस यही कामना है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन या आंसर पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।